हमला मामला 4 लाशें जयपुर पहुंची। हमले में चौमू के 4 अफराद की जानें चली गई थी। दहशतगर्दों ने श्रद्धालुओं के बस पर की थी फायरिंग। आखिरी रसूमात चौमू के पंजवाली धानी में अदा की जाएंगी। दहशतगर्दाना हमले पर लोगों का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जैसा कि बता दें कि रियासी में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसमें श्रद्धालुओं से भरी बस के ड्राइवर पर गोलियां चलाई गई थी, जिसके नतीजे में बस जो है खाई में जा गिरी। इस बात को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि जो इसके कसूरवार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो रियासी दहशतगर्दाना हमला मामला 4 लाशें जयपुर पहुंची। हमले में चौमू के 4 अफराद की जान गई थी और दहशतगर्दों ने श्रद्धालुओं के बस पर, जिसमें वो श्रद्धालु जिस बस से सफर कर रहे थे रियासी में, उस बस पर फायरिंग की गई थी और बस का जो ड्राइवर है उसे गोलियों का सीधे तौर पर निशाना बनाया था। इस नतीजे में बस ड्राइवर के बारे में खबर, उसकी भी जांच चलेगी और बस जो है, चूंकि बस पर से वो काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में बस जो है वो खाई में जा गिरी। तो उनमें से जो 4 जो इनमें लोगों की मौत हो गई थी, उनमें से 4 लोगों की मौत के बाद उनकी जो अफराद की जो लाशें हैं वो दहशतगर्दों ने श्रद्धालुओं के बस पर जब हमला किया था, उसके बाद ये आखिरी रस्मात के लिए चौमू के पंजवाली धानी में अदा की जाएंगी। दहशतगर्दाना हमले पर लोगों में गम और गुस्सा है। आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर जयपुर से। और राकेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर चौमू से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, हमें बताएं कि कब पहुंची वहां पर ये लोगों की जो शव है और इस वक्त वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम चौमू में हैं। यहाँ जयपुर से जो डेड बॉडीज है वो निकल चुकी हैं। पार्थिव देव यहाँ चौमू लाई जाएंगी और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग, उद्योग, व्यापार, इसके अलावा जो अधिवक्ता समूह है, तमाम जो हैं वो यहाँ पर जमा हो गए हैं। चूंकि अब यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ जो नारेबाजी यहाँ पर लोगों द्वारा की जा रही है, साथ ही जो आतंकवाद ने जिस तरह की निर्मम हत्याएं की हैं, उसके खिलाफ अब लोगों में यहाँ पर जनाक्रोश जो है उभर करके सामने आया है। यहाँ जो धरना स्थल है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जुटते जा रहे हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, डेड बॉडी जब यहाँ पर पहुंचने वाली हैं, चूंकि परिजनों ने साफ कर दिया है कि वो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं कर ली जाती। इनकी मांगे हैं 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी। हमारे साथ जो स्थानीय विधायक डॉक्टर शिखा मील यहाँ पर मौजूद हैं। शिखा जी, आज ये जो जिस तरीके से डेड बॉडी आ रही है, क्या परिजनों का कहना है और ये खासतौर पर धरना क्यों दिया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे डेड बॉडीज जयपुर पहुंच गई हैं और हम में से कोई भी परिजन या फिर हम में से कोई भी व्यक्ति डेड बॉडीज को तब तक रिसीव नहीं करेंगे जब तक राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। क्या कुछ मांगे हैं परिजनों की? परिजनों की मांगे हैं कि जो भी आश्रित 3 बच्चे हैं, राजेंद्र जी के 3 बच्चे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, 1-1 करोड़ का आर्थिक मुआवजा दिया जाए और साथ ही मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा की उन्हें सुविधा के साथ में और भी कुछ मांगे हैं जो हमने प्रशासन के आगे रखी हैं, पर कोई भी हमें आला अधिकारियों या प्रशासन द्वारा कोई भी अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। क्या कंपनसेशन को लेकर के कुछ स्पेशल प्रावधान सरकार में है? किस तरीके से कंपनसेशन की मांग की जा रही है, चूंकि राजस्थान में पहले भी कंपनसेशन स्पेशल पैकेज पे दिए गए हैं? बिल्कुल, स्पेशल पैकेज की ही हमारी डिमांड है, क्योंकि एक रेयर घटना है। जो प्रावधान बनते हैं वो तो जो नॉर्मल हैपनिंग्स है उनके लिए बनते हैं, कॉमन हैपनिंग्स के लिए। ये एक रेयर घटना है। आतंकवाद में वैष्णो देवी के दर्शन किए जाने वाले लोग अगर आतंकवाद के हत्थे चढ़ते हैं तो ये इतिहास में बहुत ही कम बार हुआ है और सरकार को स्पेशल कंसिडरेशन इसे देना ही चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर हम बात करेंगे। जो मृतक के परिजन है वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और उनका साफ कहना, ओम प्रकाश है जो राजेंद्र सैनी और ममता सैनी है, राजेंद्र सैनी के बड़े भाई हैं, पूरे परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं। चूंकि अब डेड बॉडीज कुछ समय में यहाँ चौमू पर पहुंचने वाली हैं। राजेंद्र जी, जो पार्थिव देव यहाँ अब चौमू पहुंच रही हैं, क्या आपकी मांग है? क्या पार्थिव देव के अंतिम संस्कार को लेकर के आपने किस तरीके से आपकी रूपरेखा है? जी सर, पार्थिव देह को हम तभी अंतिम संस्कार करेंगे जब हमारी गवर्नमेंट मांगे यहाँ की यहाँ स्वीकृत करेगी, तभी। नहीं, हम शांतिपूर्वक यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और तीनों बच्चों को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा चाहिए हमारे को, और शिक्षा दीक्षा का पूरा खर्चा गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। क्या कुछ मांगे आपने रखी हैं? प्रशासन के अधिकारियों से क्या बात हुई, क्या कहना है उनका? प्रशासन अधिकारी को हमने हमारी जो मांगे थी वो पत्र हमने उनको सौंप दिया है। अभी तक उनका वो कोई निवारण का हमारे पास नहीं आया। आपसे वार्ता के लिए आए या प्रशासन के अधिकारी?
चौमू उप एसडीएम साहब यहाँ आए थे, जिन्होंने हमारे से जो कागज वगैरह थे वो हमारी मांगों की डिमांड के वो उनको दिया है। उन्होंने आश्वासन देके गए हैं कि हम आपको बता रहे हैं आधे घंटे पौन घंटे में। केंद्र सरकार और जम्मू सरकार की तरफ से आपको कोई पहल हुई? अभी तक कोई पहल नहीं हुई हमारी तरफ। बिल्कुल, यहाँ पर बैठे हैं जो परिजनों के साथ साथ सर्व समाज के लोग हैं, जी इसके हाँ। अलावा जो उद्योग एवं व्यापार के लोग हैं, यानी पूरा बाजार और तमाम लोग यहाँ पर हम देख सकते हैं। महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर जो है धरने में बैठी हुई डटी हुई है। चूंकि 2 मृतक महिलाएं हैं, जो राजेंद्र सैनी और उनकी पत्नी ममता सैनी, इसके अलावा जो पूजा सैनी और उनके बेटे किट्टू की मौत इस आतंकवादी घटना में हुई है। निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। साथ ही जो आतंकवादी घटना घटी है उसके बाद पूरी तरीके से आतंकवाद का सफाया करने की मांग यहाँ के लोगों के द्वारा की जा रही है। जी राकेश, महिलाओं से थोड़ी बात हो सकती है कि वो इस वक्त क्या चाहती हैं, खासतौर से जिनका आप जिक्र कर रहे थे? बिल्कुल, हम बात करेंगे। यहाँ पर जो समाज के लोग बैठे हैं, साथ ही इन्होंने जो ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने जो मांग रखी है, जो परिजनों से बातचीत हुई है, आप बताइए, आप सैनी समाज के सैनी जी, क्या कुछ मांगे हैं समाज की और परिवारजनों की? हम समाज की तो मांग कर ही रहे हैं, सर्व समाज की तरफ से भी ये अभी जो है कल हम बैठ करके तय किया था कि परिवारजन जो पीड़ित परिवार है उसको प्रत्येक मृतक व्यक्ति को 50-50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा संबल प्रदान करने हेतु तथा प्रत्येक उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को सरकारी सेवा में नियमित सेवा के रूप में उनको नौकरी दी जाए, ऐसी हमारी डिमांड है। और जब तक इसका आश्वासन हमें नहीं मिलता यहाँ, तब तक हम बैठे हैं। हम डेड बॉडी को रिसीव नहीं करेंगे। यह हम सब ने निर्णय किया है कि जब तक इसका लिखित में या आश्वासन बड़ा कोई अधिकारी प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति हमें आश्वासन नहीं देता, इस धरने पे अभी तक एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग पत्र को आगे भिजवा देते हैं, लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई नहीं आया है। और जब तक हम डेड बॉडी को रिसीव नहीं करेंगे, परिवारजन और सारे सर्व समाज व्यापार मंडल और बार एसोसिएशन के सारे कार्यकारिणी और सर्व सामाजिक कार्यकर्ता सभी यहाँ उपस्थित है और सभी की बिल्कुल, यहाँ पर अब से पहले सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो है चौमू के वो आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि जो परिवार है उनकी जो आर्थिक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है उसमें चूंकि परिवारजन जो है एनएफए के तहत लाभान्वित भी हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से इनके लिए स्पेशल 10 लाख रुपए का एक पैकेज भी इस मुआवजे के अतिरिक्त बनता है। चूंकि सरकार का कहना है, या अभी तक कोई प्रतिनिधि बात करने नहीं आया, एसडीएम यहाँ आए, उन्होंने जो राजस्व रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें भी परिवार की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं बताई गई है। राकेश, आपका शुक्रिया। मैं फिर आपके पास लौटूंगा। फिलहाल रुक करते हैं आसिफ खान का, जो हमारे साथ मौजूद है जयपुर से। आसिफ, जयपुर में क्या इस वक्त लोगों में चर्चा है और लोगों में किस तरह का आक्रोश आप देख पा रहे हैं, किस तरह की नाराजगी देख पा रहे हैं? उनकी नाराजगी, उनका आक्रोश किसके खिलाफ है? आसिफ, ये परिवारजन हैं और स्थानीय नेता हैं, जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो कन्हैया कुमार जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ था उसमें सरकार ने जिस मुआवजे की घोषणा की थी वही मुआवजा जो है वो इन चारों को यहाँ पर मिलना चाहिए। इंतजार किया जा रहा है सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि पहुंचने का, जो है वो कब तक पहुंचते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है, तब तक डेड बॉडीज के साथ परिजन यही मुरलीपुरा थाने के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी आसिफ, जो उनके घर वाले हैं, यानी जो जिनकी जानें चली गई हैं, जो वहां पार्थिव शरीर भी चौमी पहुंच चुका है, उनके जो घर वाले हैं वो क्या बातें कर रहे हैं? उनके मन में क्या है? वो क्या चाहते हैं कि किस तरह की तब्दीली हो, किस तरह का बदलाव हो? घर वालों से भी हमारी बातचीत हुई है। जो एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 4 डेड बॉडीज पहुंची है उनके साथ में एक गंभीर अवस्था में घायल भी पहुंचा है, यानी जैसे तैसे उसकी जान बच गई। हमने सुबह जब रेलवे स्टेशन पर ये सभी लोग पहुंचे थे तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, वो कुछ बोल नहीं पाए, निशब्द हैं, कुछ कह नहीं पाए, इस पूरी घटना के ऊपर रोते हुए नजर आए। और जब भी हमने परिवार के दूसरे सदस्यों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी जो है वो इस घटना के ऊपर कहा कि सरकार की तरफ से जो है उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस अभी तक जो है वो नहीं मिला है। जब तक सरकार इन जो 4 लोग मारे गए आतंकवादी हमले के अंदर, इनको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, मुआवजे की घोषणा नहीं करती है,
तब तक जो है वो ये मुरलीपुरा थाने के बाहर बैठे रहेंगे। मैंने आपको जो है वो एम्बुलेंस भी दिखाई है, उसी में जो है वो 4 डेड बॉडीज यहाँ पर मौजूद है और एक तरफ जो है लगातार जिरह पुलिस के साथ यहाँ पर चल रही है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है मुरलीपुरा थाने के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिवार वाले जो है वो वहां पर आपको नजर आएंगे। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जी आसिफ, तो ये जो न्याय की जो मांग उठ रही है, जैसा एक बार हम फिर अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि रियासी में जो एक श्रद्धालुओं से भरी एक बस जब वो घाटी से होकर गुजर रही थी तो वहां पर आतंकियों ने गोली चलाई, जिसके नतीजे में जो बस का ड्राइवर है उसे गोली लगी और बस के ड्राइवर पर फायरिंग के बाद तो वो बस जो है वो खाई में जा गिरी। जाहिर है कि ड्राइवर काबू में बस को नहीं रख पाया और उसमें 9 लोगों की जो है वो मौत हो गई है बस के खाई में गिरने की वजह कर। उन 9 लोगों में से 4 जो जाने गई थी वो चौमू से थी, राजस्थान के चौमू से। वहां पर जब पार्थिव शरीर पहुंचा है तो खासतौर से लोग ये कह रहे हैं कि वो डेड बॉडी को रिसीव भी नहीं करेंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। उन्होंने दर्शन कर रखा है, उन्होंने वहां धरना दिया है। मांगे क्या है उसी के बारे में अपने रिपोर्टर से बात कर रहे हैं। आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, एक बार फिर आप हमें बता दें कि ये धरना जो है कब से वहां शुरू है, ये जो भीड़ इकट्ठा है इस वक्त, जो शांतिपूर्ण भीड़ है, जो धरना है, वो किस जगह पर हो रही है और कब से ये लोग वहां बैठे हैं? तो लगता है आसिफ से हमारा राब्ता टूट चुका है, बात नहीं हो पा रही है। हम एक बार फिर रुख करेंगे राकेश का। राकेश भी वहां मौजूद हैं जहां पर धरना चल रहा है। राकेश, हमें बताएं कि ये धरना और ये जो लोग बैठक वहां पर कर रहे हैं और एक तरह से वो अपनी मांगों के समर्थन में लगातार बने हुए हैं, ये कब से शुरू हुआ और ये इनकी मिनिमम जो है कम से कम वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर ये चाहते हैं कि हमें एक बहुत ही बड़ा और पक्का आश्वासन मिले तभी हम यहां से धरना खत्म करेंगे? और बिल्कुल देखिए, आज सुबह जब इनको सूचना मिली थी कि पार्थिव देह जयपुर पहुंचने वाली है, उसके बाद लगातार सर्व समाज के लोग यहां पर जुटना शुरू हो गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि जयपुर के मुरलीपुरा में भी वहां पर भी बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग जुटे हैं। और इनकी जो प्रमुख मांग है, इन्होंने चूंकि जब यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए थे तो उनको ज्ञापन दिया था। उसमें सबसे पहली मांग थी कि आतंकवादी हमले में जो मृतक हैं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। चूंकि जो राजेंद्र सैनी है उनके 3 बच्चे हैं, उनमें एक बड़ी बेटी है, 2 पुत्र हैं। इन दोनों पुत्रों में से किसी को एक नौकरी दी जाए। इसमें राहुल और लकी दो बच्चे हैं। चूंकि अभी इनके परिवार में कमाने खाने वाला कोई नहीं है, ना ही इनकी परिवार की आय का कोई स्थायी जरिया है। साथ ही जो राजस्व विभाग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें भी इनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बताई है और एनएफए के तहत लाभान्वित बताया, यानी राशन पानी ये सरकार से लेकर ही चलते थे। साथ ही दूसरी जो इनकी प्रमुख मांग है कि मृतक आश्रितों को प्रत्येक को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा, यानी जो राजेंद्र सैनी है उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि पति पत्नी की मौत हुई है, माता पिता का साया बच्चों के सिर से उठा है, तो बच्चों के भरण पोषण, उनके लालन पालन के लिए सर्व समाज ने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके अलावा जो मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा, हम दिखाना चाहेंगे कि अब यहाँ पर जो है डेड बॉडीज लगभग पहुंचने वाली हैं, पहुंच गई हैं, एम्बुलेंस के जरिए लाई गई हैं और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो पार्थिव देह को लेकर के चौमू में अब पहुंची हैं और इसके बाद लगातार यहाँ पर सर्व समाज के लोग हैं वो अब पार्थिव देह जब यहाँ पर पहुंचती हैं तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर अब लोगों में जो संवेदनशीलता है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है और अब लोग एक साथ यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यहाँ पर मांगे की जा रही हैं। जो तमाम यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है। चूंकि पार्थिव देह के अंतिम से परिजनों ने फिलहाल इनकार कर रखा है। परिजनों की साफ मांग है कि जब तक जो है उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक वो जो है अपने आंदोलन को यहाँ पर जारी रखेंगे। आप देखिए सड़क के दूसरी तरफ, अब सड़क के दोनों तरफ पूरी तरीके से जाम लग गया है। पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस ये पार्थिव देह लेकर के यहाँ पर पहुंची है और अब यहाँ पर
जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि चलिए देने के राकेश, साथ साथ बहुत शुक्रिया आपका। राकेश, हमें यहाँ पे तो रुकना पड़ेगा।